खाली फोटो वगैरह देख के ही था। पर सौभाग्य से कहिए हमारी जो संस्थान है गांधी स्मारक निधि के, वो ऐसी जगह में है हमारी केंद्र जो भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण है। या यूं कहिए कि हमारे केंद्र खोलने के बाद वो जगह अपने आप में महत्वपूर्ण बन गया है। शायद गांधी जी का जहां जहां पैर पड़े वो तो एक प्रमुख स्थान बना ही, चर्चा का विषय बना, आंदोलन का विषय बना और देश को जोड़ने में काम किया। गांधी जी ने कहा आप तमिलनाडु से लेके यहाँ तक आना, और इस पहाड़ियों में उस समय में कैसे आए, आप सब लोग सुने हैं कि कितनी मुसीबत से वो यहाँ आए, और उत्तराखंड का दौरा किया, कई जगह गए, वहां पे जा जाके बातचीत की, लोगों को जगाया। तो विचार का काम जब आप करेंगे तो सचमुच आपके अंदर थोड़ा कमिटमेंट होना ही चाहिए, और मैं मानता हूं कि वो ताकत आप सब में है, क्योंकि भगवान ने हम सबको बुद्धि भी दिए हैं, हृदय भी दिए हैं, मन भी दिए हैं, और चौथा जो है वो संकल्प शक्ति है, वो आप सब में जगा है। मेरा इस अनुभव बहुत बेहतरीन रहा है इस कैंप में। मुझे खास कोई अनुशासन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। दिक्कत तब होती क्योंकि आप में से दो तरह के लोग थे, एक जो बिल्कुल गांधी जी को नहीं जानते हैं, उनके विचारों से बहुत खास परिचय नहीं है, और कुछ साथी है जो पीएचडी करके आ गए हैं या कर रहे हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसी बात यहाँ जो हो रही हो पहले भी सुने होंगे, तो वो तालमेल मिलाने में मुझे थोड़ा सा लगा दिक्कत। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, महसूस होता है कि जो सीनियर्स है वो आगे थोड़ा हम लोग को और मदद करेंगे इसको आयोजन में, इसको सही ट्रैक में ले चलने में, ताकि और रोचक बने। जब गांधी स्टडी सेंटर बन रहा था आपके कॉलेज में, उस समय हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए, और केवल ना केवल राजधानी कॉलेज में बल्कि कुछ 80 कॉलेजों के आसपास सेंटर बनी और चला। बहुत सारे कॉलेजों में व्याख्यान हुई, उसमें राही जी बहुत सारे कॉलेज में गए, मैं भी गया हूँ, और भी साथी जो लोग हैं उसमें सब लोग गए। पर जैसे गांधी 150 के कार्यक्रम समापन हो गई, सरकारी कार्यक्रम जैसा होता है खत्म हुआ, पता नहीं क्या हुई, राजनीति हुई, एक डर का वातावरण पैदा हुआ, और वो स्टडी सेंटर जहां प्रोफेसर हिम्मत के साथ वो कर पाए, बच्चों का सपोर्ट रहा, और वो रिक्स ले पाए, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो रिक्स ले पाया अपनी नौकरी के साथ दूसरी जगह, तो थोड़ा बहुत काम हुआ और जारी रहा। बाकी अधिकतर जगह में बहुत दिक्कत और कठिनाई हुई, और हमारी सब जो संपर्क बना था वो रहा नहीं, टूटा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो भाई अभी कह के गए हैं कि हमको हिम्मत के साथ लेना है, तो वो आजादी का एक मंत्र है, और गांधी जी ने खुद लिखा है कि अगर आप एक बार गुलाम बन जाएंगे तो आपको अपने सर उठा के खड़े होने में बहुत दिक्कत जाएगी, परेशानी होगी, शायद जिंदगी भर लग जाएगा, फिर भी आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो वो एक कहानी है, उस कहानी पे आप में से बहुत सारे बहनें यहाँ तोड़ी एक नई कहानी लिखी है। अब हम लोग जब यहाँ आज इस कैंप से जाएंगे, तो पिछली बार भी हम लोगों ने अपने कैंप के बाद आप लोगों के सामने कुछ प्रपोजल्स रखे थे, कुछ प्रस्ताव रखे थे कि आप जिस कॉलेज में हैं क्या वहाँ छोटा सा सेमिनार कर सकते, आधे दिन का या कुछ घंटों का, या आप जिस संस्थान से आए, क्योंकि दिल्ली में थोड़ा सेमिनार करना आसान होता है पर बहुत जगह पे नहीं भी होती, वहाँ वक्ता मिल जाएगा, दूसरी जगह में नहीं मिलती। पर अगर आप कोई विषय चुने और इस तरह कुछ सेमिनार करे, कुछ एक छोटा सा क्लब बनाए गांधी जी के उसमें, तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी फिलहाल इस तरह के कुछ कुछ प्रयोग कुछ कुछ कॉलेजों में शुरू हुई है, वो अलग अलग प्रदेशों में शुरू हुई है। इसके जरिए हमको अपना काम बढ़ाना है, ऐसा कोई हमारा मकसद नहीं, क्योंकि गांधी जी के अगर विचार पहुंचेंगे, हमारी संस्थान को उससे कोई कुछ भी नहीं मिलेगा, पर आप लोग के विचार को उसको फायदा मिलेगा। बहुत लोग को लगता है ना कि इस समय में क्यों कर रहे हैं,
और समाज को उसका फायदा होगा और आप उसका वाहक बनेंगे। और जैसे अभी एक मध्य प्रदेश के भाई ने कहा कि गांव में उनकी छवि बदल गई, है ना, उनकी छवि बदला और आ, उनकी जीवन की दिशा बदली, वो काफी रचनात्मक हो गए, काफी अलग अलग तरह का। तो ये सब भी हो गया। हम भी एक कैंप से ही शुरू किए थे लंबे समय के पहले, हम भी एक यूनिवर्सिटी से एक कैंप अटेंड करने ही आए थे। पर उसका प्रभाव होता है, आप लोग का ये प्रभाव जारी रहे ऐसा मैं कामना करता हूँ। आप लोगों ने कहा कि बहुत सारी चर्चाएं हुई। असल में हम लोगों ने इस बार व्याख्यान बहुत कम रखे, क्लासेस आप लोग को बहुत ढील दी गई। नहीं तो जो पुराने कैंप के लोग हैं उनको मालूम है कि 10 मिनट का ब्रेक मतलब 10 मिनट। और बहुत मेरा दिल इस बार बहुत नरम हो गया था, इसलिए मैं ज्यादा, क्योंकि आप लोग यहाँ आने के बाद इतने मासूम दिख रहे थे, दिल्ली में इतने मासूम आप लोग दिखते नहीं। तो मैंने सोचा कि चलिए ये मासूमियत का मैं क्या करूं, इसका इज्जत रखनी चाहिए। तो बहुत सारी क्लासेस हमारी हुई और जो वक्ता थे वो अपने जीवन के अनुभव से बात रखी। वो आप लोग को दिल के जरूर छुआ होगा, मन को भी प्रभावित किया होगा। मैं समझता हूँ ये आपके जीवन को आंदोलित भी करेगा। तो अभी हम लोग एक छोटी सी 12 से 13 मिनट की एक नाटिका है, यह एक कार्यक्रम है हमारी, एक कौसानी आश्रम के बच्चे तैयार करके लाए गांधी जी के ऊपर, ये करेंगे। फिर राही जी को हम लोग थोड़ा अध्यक्षीय भाषण 10 मिनट सुनेंगे और करके हम 1 बजे अपना कार्यक्रम पूरा करेंगे।